ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनिबस। दिस इज हरदीप मलिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मीम कॉइन्स के अंदर आप एक बढ़िया मोमेंटम आप पकड़ सकते हो। तो पहले एक बार बिटकॉइन का भी हम चार्ट देख लेते हैं। तो डेली चार्ट पे जैसा कि आप देखोगे कि काफ़ी बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये हाँ ठीक है, इसी लेवल से एक बार रिट्रेस होना चाहिए। तो नीचे यहाँ तक ये एक बार ही आ सकता है, एक बार आना भी चाहिए। तो एक हेल्दी पुल बैक ये माना जाएगा। देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैं बेयरिश नहीं हूँ इसके ऊपर। अभी आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है ये ऑल टाइम हाई तो ब्रेक कर देना चाहिए, मतलब अगले महीने। इस महीने हो सकता है कि पर थोड़ा साइडवेज रह के अराउंड 90,000 पे एक बार रीटेस्ट करके कल या परसों में, एंड फिर उसके बाद ये वापस यहाँ पे एक मंथली कैंडल बढ़िया सी क्लोज करे, एंड फिर नेक्स्ट मंथ एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग वगैरह भी करना चाह रहे हैं तो 1,05,000 और नीचे 75,000 के आसपास आप कर सकते हो। तो डबल का स्टॉप रख के इसमें आप 1:1 का ट्रेड ले सकते हो, राइट। तो अभी हम चलिए देख लेते हैं कि मीम कॉइन्स में देखो गाइस, मैं अभी देख रहा था तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे काफ़ी सारे जो मीम कॉइन्स होते हैं ना, उनका कोई मतलब इनहेरेंट कोई वैल्यू नहीं होता है। वो बस जस्ट सप्लाई एंड डिमांड पे चल रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया कि कोई वैल्यू नहीं होता, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो नीचे गिर जाने चाहिए। मतलब कि जितना भी अगर वो ऊपर बढ़े तो वो नीचे आ जाने चाहिए। तो हमें क्या देखना है कि एक कुछ जैसे मान लीजिए आवरली चार्ट पे हम ले लेते हैं इसको। एंड जैसे एक मान लीजिए कभी कौन सा सबसे ऊपर चल रहा है, जैसे कि अभी मैं देखूँगा ग्रिफिन USD.P। तो देखो, जो भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मैं डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करता हूँ तो डेल्टा एक्सचेंज पे लास्ट में नाम लिख के .P आप लगा दिए तो वो परपेचुअल फ्यूचर्स आ जाते हैं, ये स्वैप क्रिप्टोज आ जाते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, राइट। तो फिर हमें क्या चाहिए, इसमें एक स्ट्रैटेजी मैंने देखी है कि अगर मान लीजिए कुछ एक अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है तो ग्रीन ग्रीन मिनिमम 3 ग्रीन कैंडल हमें चाहिए आवरली चार्ट पे, राइट। तो आप लिख सकते हो कि मिनिमम 3 ग्रीन कैंडल आवरली चार्ट पे अगर आती है, उसके बाद जो पहली रेड कैंडल बनती है तो उसके लो के ब्रेक पे हम इसको शॉर्ट कर देंगे, राइट। क्योंकि हम इसको सिर्फ शॉर्टिंग के साइड से देखेंगे, हमें इसको लॉन्ग के साइड से नहीं देखना है। लॉन्ग देखो, अब देखो मैं आपको इसको डेली चार्ट दिखाता हूँ। देखो लॉन्ग आप इसमें पता ही नहीं लगा पाओगे कि किस दिन वो रैंडम टाइम पे मोमेंटम करेगा। देखो कभी ना कभी ये करेगा, मोमेंटम ऊपर जाएगा, लेकिन आप इसमें ये बता नहीं सकते कि कब ये मोमेंटम करेगा। तो मेरे को थोड़ा लॉन्ग साइड से इसमें थोड़ा झिझक रहती है। तो आप देखो किस तरीके से ये कितना ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कि कोई 60,000 की चीज़ नीचे सीधा की सीधा 5-6 हज़ार पे आ गई है। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर कैप्चर करने के लिए, लेकिन हम इसको शॉर्ट साइड से करेंगे। जैसे अभी आप देखोगे कि छोटे छोटे कैंडल्स थे, उसके बाद अभी 2 बड़े कैंडल बने हैं। तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ से 5500 के आसपास से 4500 तक का भी आपने ये रेंज पकड़ लिया तो भी बहुत बड़ा मोमेंटम है ये अपने आप में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अगर मैं यहाँ से इतना करके दिखाऊंगा, सिर्फ इतना भी यहाँ पे 17% का मूव है गाइस। और 17% विद लेवरेज ऑफ 1:10 या 20, मतलब लोग तो 1:100 भी करते हैं, मैं 1:10 या 20 सजेस्ट करता हूँ अगर आप बिगनर है तो। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमें आवरली चार्ट में मिनिमम 3 ग्रीन कैंडल चाहिए एंड ट्रेंड चाहिए। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी छोटी 3 ग्रीन कैंडल है, ऐसा नहीं। एक 3 बड़े कैंडल, जैसे 1 2 3। तो फिर इसमें अब ये पॉज लिया पर ये ग्रीन कलर में क्लोज हुआ तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और जो रेड कैंडल बनेगी वो एक थोड़ी छोटी होनी चाहिए, जैसे कि ये वाली हमारे लिए आइडियल है। तो इस वाली कैंडल का हम हाई मार्क कर लेते हैं, इसको हम स्टॉप लॉस की तरह रखेंगे। और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हम इसका टारगेट रख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे जैसे पोजीशन बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए जैसे मैं शॉर्ट का यहाँ पे ले लेता हूँ, तो शॉर्ट पोजीशन 1:3 का मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ तक गया, स्टॉप लॉस जो है इसी कैंडल का हाई रहेगा। तो हाँ 1:3 इसने ऑलरेडी अचीव कर ही दिया था आज ही के दिन में। हो सकता है कि और नीचे भी चला जाए। और शुरू में तो आप एटलीस्ट मिनिमम 1:3 कैप्चर करने का इसके अंदर देखिए, क्योंकि उसके बिना, रिस्क रिवॉर्ड के बिना इसमें पैसा कमाना मेरे को बहुत टफ लग रहा है। क्योंकि एक हाई विन परसेंटेज यहाँ पे निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 50% ऑफ द टाइम भी अगर आप इसमें करेक्ट हो रहे हो तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, मतलब। क्योंकि 50% ऑफ द टाइम करेक्ट होना मतलब कि इसमें एसएल हंटिंग और ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि काफ़ी मैच्योर्ड मार्केट्स हैं। तो सभी को मालूम है कि किसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है और क्या नहीं है। तो जैसे हम और कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे स्वॉर्म्स USD.P। ये भी आज के दिन में अराउंड 24% ऊपर था। तो इसमें भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या रहा, एक मोमेंटम अच्छा होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद एक रेड कैंडल बनी, लेकिन ये रेड कैंडल का कभी लो ब्रेक नहीं हुआ तो हमारी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई। उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से ये रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पे अब देखोगे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन बट कोई बात नहीं, देख सकते हैं। तो लेकिन उसके बाद इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो उसके बाद फिर से रेड कैंडल बनी। तो हम इसके लो को मार्क कर लेंगे कि भाई इसके लो को हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ऑल टच मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। और यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल छोटा रखेंगे कि जैसे मान लीजिए इस कैंडल
हल्का हाई ब्रेक हो गया। वॉलेटिलिटी में एक बार ये एसएल हिट भी हो भी जाए, लेकिन फिर नीचे के लिए पोटेंशियल इज़ वेरी ह्यूज, क्योंकि ये कहाँ से चला था, मतलब 0.22, मतलब यहाँ से यहाँ तक में 1:45 का मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। इतना बड़ा भी एसएल की ज़रूरत नहीं है वैसे, देख सकते हो। मतलब आप अपने हिसाब से क्वांटिटी जरूर मैनेज करना है। एंड जब आप मतलब पहली बार ट्रेड लेने आओ तो फिर एक छोटे कैपिटल के साथ आइए। देखो मैंने अभी भी जैसे भले इसमें प्रॉफिट बनाया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डेल्टा एक्सचेंज में कैसे मैंने 3 बारी 50% के रिटर्न बनाए हैं। एंड फिर उसमें मैं कुछ टेस्टिंग वगैरह कर रहा था, उसमें फिर एसएल करके वापस मैं वहीं पर ही हूँ। बट लेकिन मैं अभी कैपिटल बढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा और टाइम देने दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मार्केट कहीं निकल जाएगी। देखो जब बिटकॉइन 5-6 हज़ार पे था तब भी आपने नहीं लिया, अब 1 लाख पे तब भी आप नहीं ले रहे हो, तो फिर ऐसा नहीं है कि अब कल को 1.5 लाख हो जाएगा तब आप सोचोगे कि नहीं यार निकल जाएगा। ऐसे आपको नहीं सोचना है, मार्केट के पीछे पीछे आपको नहीं भागना है। अब जब आओगे मतलब जब जागो तब सवेरा, वही वाली बात है इसके अंदर, राइट। तो फिर ऐसे फियर ऑफ मिसिंग आउट मत करो। तो मैं भी इसलिए अभी कैपिटल नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़े टाइम में, जैसा कि मैंने बोला कि 1 मई से मैं बढ़ाऊंगा। तो जो आपके मतलब एक जुबान वाली बात होती है, तो आपको अपने उस पर स्टिक रहना चाहिए, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे इधर भी 1:2 का तो एटलीस्ट मिल ही गया, तो 1:2 के बाद हम वैसे ही मान के चलते हैं कि हम इसके अंदर लॉस बुक नहीं करेंगे, तो यहाँ कहीं हम ट्रेल कर लेंगे 1:1 के अराउंड, राइट। तो अगर मार्केट आ जाता है तो कोई बात नहीं, एंड अगर चला जाता है फ्लो में, क्योंकि देखो इतने ज़्यादा ये मोमेंटम करे हैं मीम कॉइन, इनकी इंट्रिंसिक कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो और ऊपर जाएगा तो और तेज़ी से ये फॉल होगा। मान लीजिए इस बार एसएल हिट हो गया और मान लो ऊपर जाके ये मान लो 0.0 जैसे मान लीजिए 5 के आसपास चला गया, तो वहाँ से अगर हमें एक छोटा एसएल मिल जाएगा, छोटी रेड कैंडल, तो उसके बाद हम तुरंत सेल कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको गेम में बने रहना है। एंड और एक मैं एग्जांपल देख लेता हूँ, AIXBT USD.P, ये भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया था। देखो .P इसके अंदर लगाते हैं, इससे क्या होता है कि डेल्टा एक्सचेंज वाले चार्ट्स हैं ये एक्चुअल जो चार्ट है, राइट। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। यहाँ पे भी रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा, यहाँ पे एक बार ब्रेक करा, तो यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ, राइट। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार लो ब्रेक करा, फिर वापस से ऊपर हिट करा, कोई बात नहीं। तो वापस से हम इसको देखेंगे और ऊपर लेवल पे, राइट। 3 बारी हम ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि 1:3 हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे है, तो इसको इग्नोर करके मान लीजिए कि एक छोटा सा एसएल मान लीजिए इसको आधे में, मतलब 50% ऑफ द कैंडल पे आप देख सकते हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, ट्रेंड रिवर्स तब माना जाता है जब जो रेड कैंडल है उसका हाफ भी एटलीस्ट ब्रेक ना हुआ हो। ये एसएल आपके लिए ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, या फिर आप एक और प्लान कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए वापस ऊपर आया ये मार्केट, अभी भले ही आप ट्रेड ना लेना चाह रहे हो, तो ऊपर आने के बाद अगर वापस एक नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे बनता है एक छोटे एसएल के साथ, तो आप उसमें 1:2 या 3 के लिए इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, राइट। ऐसे ही इसमें पहले भी कहीं ना कहीं इसने ट्रेड्स अच्छे दिए होंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। जैसे मान लो, हाँ यहाँ पे भी देख लो आप, इस तरीके से ऊपर गया, यहाँ पे एक बार एसएल हमारा हिट करा, जैसे मान लीजिए इस वाली कैंडल का एक बार लो ब्रेक करा तो एसएल हिट हुआ, तो कोई बात नहीं, एक बार हमने एसएल दे भी दिया, लेकिन उसके बाद वापस से एक और अच्छा मोमेंटम करा। जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि अगर एक बार एसएल हिट कर दिया तो उसको वापस एक बार ऊपर जान दो, ऊपर से फिर जब गिरेगा फिर वापस से एक 1:3 का यहाँ पे मूव दिया। यहाँ पे चलो इधर एसएल बढ़ा था, यहाँ पे हम नहीं लेंगे, यहाँ पे भी एसएल बढ़ा था, नहीं लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे एसएल इसका मतलब लो ब्रेक नहीं करा, लेकिन यहाँ पे तो लो ब्रेक करा, राइट। 1 मिनट में इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे इधर अगर एसएल रहा भी होता एंड यहाँ से भी यहाँ तक, तो ये वाले प्रॉफिट्स तो आपके अकाउंट में आने ही चाहिए गाइस। तो इस तरीके से मैं ये देख रहा हूँ कि जो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम कर चुके हैं, और इवन बेटर कि अगर 2 या 3 दिन एक ग्रीन कैंडल बन गई है, उसके बाद आप आवरली पे जाके देख रहे हो कि एक नेगेटिव सिनेरियो अगर आपको मिल रहा है, तो उसके आप नीचे मतलब सेलिंग के लिए ही मैं रेकमेंड करूँगा। बाइंग के लिए आप कुछ एल्गो वगैरह से इसको पकड़ सकते हो, बट वो रैंडम डेज पे कोई आएगी, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा कंट्रोल में आप रहो ट्रेडिंग को लेके, कि जैसे आपको पता है कि हाँ अभी इतना ऊपर जा चुका है, तो एक बार अब इसके नीचे आने के चांसेस है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज इनमें से कोई भी एक दिन में ज़ीरो हो जाए। जैसे कि आप ये देखो, एक OM.USD ये अभी गिरा था हाल ही पहले, जैसे अभी आवरली चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये किस तरीके का फॉल है, आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब 95% ऑफ द मार्केट का, जैसे मान लो आप यहाँ पे है, इस तरीके से ऊपर मूव कर रहा था। मतलब इसमें ये चार्ट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसमें मार्क प्राइस वाला चार्ट देखोगे तो आपको ठीक दिखेगा। तो उसमें आवरली चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे किसी भी कैंडल पे मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा बेंड हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे भी अगर आपने ये आवरली पे पकड़ लिया तो राइट, और यहाँ से आप देखो कि किस तरीके से ये गिरता है, इस तरीके से, मतलब 1:40-50, मतलब आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते उस चीज़ को। पर मैं कहीं नहीं रहा कि आप 1:40-50 पकड़ भी नहीं सकते आप, अनलेस कि आप उस टाइम रात को 1-2 दिन आपने मार्केट नहीं देखी है, तभी आप पकड़ सकते हो, वरना क्योंकि टारगेट लगा के रखोगे 1:3, वो तो यहाँ पे तुरंत ही अचीव होगा 3 ही घंटे के अंदर अंदर, तो टाइम भी नहीं पता लगता इतने में, तो राइट। 1-2 एसएल जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे एक छोटा सा एक एसएल गया यहाँ पे भी, लेकिन अगर वापस से एक सिनेरियो बना, राइट,
क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी 1:3 है एक कैंडल के हिसाब से, तो एक ही कैंडल का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। एंड थोड़ा मतलब कॉमन सेंस के साथ ही ये ट्रेड करने वाली चीज़ है, मतलब मेरे को ज़्यादातर ये समझ में आया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रीवियस हाइज़ वगैरह भी देखो, जैसे यहाँ से इसने पहले रेजिस्टेंस लिया था तो फिर तब उस टाइम पे सेलिंग करना ज़्यादा बेटर है। जैसे यहाँ पे भी इससे पहले भी इसी एरिया में एक सेलिंग आई थी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये वाली जैसे कैंडल बहुत बड़ी हो गई हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कैंडल का इसका जैसे ये लो ब्रेक करेगा एंड यहीं पे हमें छोटा सा एक एसएल डाल के प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 1:45 का यहाँ पे ट्रेड मिल गया। इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे ठीक है एक एसएल हिट हुआ, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद एक और यहाँ पे 1:45 का ट्रेड, मतलब ये वाला तो ट्रेड इतना लंबा मैं कैप्चर करता नहीं, 3-4 दिन के लिए मैं होल्ड करने का अभी क्या ही नहीं रहा आपको, सिर्फ मैं कह रहा हूँ 4-5 कैंडल्स में ही आपका काम हो जाएगा। और ऐसे ही एक मुबारक नाम से भी कॉइन आया था ईद मुबारक के नाम पे, तो आप समझ रहे हो ईद मुबारक के नाम पे एक कॉइन आया है एंड वो मान लो अगली ईद पे चलेगा, उससे पहले जितना भी वो ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जरूर गिरेगा, तो वो अभी आपको बस कैप्चर करना है। तो डाउन साइड पे सेलिंग जो होती है बड़ी फास्ट आती है, आपको मालूम ही है। इसमें क्रिप्टो में क्या बाइंग भी बड़ी फास्ट आती है, जैसा कि आप देखोगे पर ये रैंडम टाइम्स पे मूव आ रही है। इसको आपको मतलब जो देखो ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई डिमांड पे काम कर रहे हैं, तो आप नहीं बता सकते कि ये किस दिन बाइंग आएगी, लेकिन आप ये बता सकते हो कि हाँ अभी ये बाइंग आ चुकी है तो अभी नीचे जाएगा ज़रूर, तो आपको वही देखना है, राइट। तो और कोई हम देख लेते हैं जैसे पीनट USD.P। तो आप अपने सारे जैसे टॉप गेनर टॉप लूजर्स में आप देखते रहो, लूजर्स तो नहीं पर टॉप गेनर्स में हम देखना चाहिए। जैसे अब यही है, देखो मैंने क्या कहा था, मिनिमम 3-4 कैंडल इसमें होनी चाहिए, उसके बाद एक रेड कैंडल का आप स्टॉप लॉस मान के, जैसे मान लीजिए ये हो गया एंड एक यहाँ पे हो गया, तो इस कैंडल के नीचे 1:3 ये आराम से दे देगा अपने को। यहाँ तक एक बार ये आया ज़रूर था, तो यहाँ पे अब वापस से ये सेलिंग यहाँ पे बन गई थी, राइट। तो काउंटलेस एग्जांपल्स हैं, आप देखते रहिए इसके अंदर। जैसे यहाँ पे था री एंट्री भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बारी के लिए इसने 1:1 तो दे ही दिया, उसके बाद लॉस तो बुक करने का मतलब नहीं है, लेकिन वापस से जब ये इसी लेवल पे ब्रेक करके आ रहा है तो मतलब कि कुछ तो बात है, राइट। तो री एंट्री में तो देखो कॉमन सेंस ज़्यादा है इसके अंदर, यूज़ करने लायक चीज़ है, बस क्वांटिटी आप इसको मैनेज करके रखिए ताकि आप अगला ट्रेड ले पाएँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भी मिनिमम 3 कैंडल, जैसे कि मैंने बोलता लगातार 3 कैंडल तो होनी चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पे भी लगातार 3 कैंडल है, बट इसमें हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा मतलब कुछ मूवमेंट नहीं है, एक मतलब 90 डिग्री एंगल टाइप पे जाना चाहिए, तब जाके वो सेलिंग में मज़ा आता है। अब देखो ये वाली जो कैंडल थी इसका लो कभी ब्रेक हुआ ही नहीं, तो इस पर ट्रेंड नहीं लेंगे। इसके ऊपर क्या हुआ, ये वाली कैंडल, तो इसका जब लो ब्रेक होगा तो हम इस पर ट्रेड ले लेंगे। तो 1:2 का मतलब ये तो 1:7-8 पता नहीं कितना ट्रेड है, बट लेकिन आप समझ रहे हो पोटेंशियल इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। एक दो एसएल आपको देने पड़ेंगे, बट मिनिमम 1:3 टाइप तो आप प्लान कीजिए एंड 1:3 के बाद आप कॉस्ट टू कॉस्ट उसको ट्रेल कर लीजिए एंड उसके बाद मार्केट को चलते रहने दीजिए। देखो सेलिंग की मार्केट बड़ी ईजी होती है, बड़ी ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो इस केस में मतलब ये एक हमारे लिए बढ़िया चीज़ है। धीरे धीरे जैसे मान लीजिए आप 10 या 20 हज़ार का अकाउंट लेके आइए एंड उसके साथ फिर शुरुआत कीजिए। अभी मैं एक ऑप्शन सेलिंग के ऊपर मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि किस तरीके से आप बिटकॉइन में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। प्रीमियम काफ़ी अच्छे वगैरह रहते हैं इसके अंदर, जितना कि मैंने देखा है, एंड आप वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे भी आप कर सकते हो, राइट। तो अभी वापस से बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, राइट। तो ठीक है, इसी तरीके से आप करते रहिएगा। तो अगर इसमें कुछ आपको डाउट लग रहा है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको कोई क्या चीज़ कुछ समझ में नहीं आई है या फिर कोई चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँ। एंड अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल सकते हो, तो काफ़ी ठीक प्लेटफॉर्म है। थोड़े चार्जेस वगैरह ज़्यादा हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम 1:3-4-5 के ट्रेड लेंगे तो फिर चार्जेस इतना मैटर नहीं करते। बट आप बहुत जल्दबाजी मत रहिए ट्रेड लेने की, राइट। एक ट्रेंड को बनने दीजिए। 3 ग्रीन कैंडल का मतलब वो मैंने इसलिए बताया ताकि आप अननेसेसरी ट्रेड ना लो, आपको बस एक ट्रेंड देखना है। वो जैसे थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाए आप एक छोटे एसएल के साथ प्लान कीजिए। अगर गिरना होगा ना वो इतना शार्पली गिरता है, एक दिन में 50-50%, एक दिन में 20% ओम जो था वो तो 95% गिर गया था एक ही दिन में। मतलब आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। आप नहीं होल्ड कर पाओगे, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा होल्ड, मतलब 5-10% इतना ही होल्ड कर पाते हैं और इतना ही इनफ होता है ट्रेडर के लिए पैसा कमाने के लिए। वो तो बस एक प्रैक्टिस के साथ हो जाता है कि हाँ आप 15-20% भी कुछ स्केल आउट करते रह जाओगे तो आपने पकड़ लिया, बट बीच बीच में स्पाइक्स आएंगी उसमें आप एग्जिट कर जाओगे, मैं खुद कर जाता हूँ। बट लेकिन पोटेंशियल बहुत है इसमें मार्केट के अंदर, राइट। तो अभी एक हफ्ता और बचा है, फिर मैं उसके बाद कैपिटल बढ़ा के फिर आई विल टेल यू कि कैसे मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। एंड तब तक के लिए आपको भी अगर कुछ मार्केट में दिखता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड उसके बाद आप भी बता सकते हैं अगर आपको कोई नई चीज़ के अंदर देखने को मिल रही है तो वी कैन ग्रो टुगेदर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड दैट्स ऑल।